कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में राम जी जन्म नहीं लिए प्रकट हुए थे। उसका जीवन ऐसा हो जाएगा कि वो किसी के सामने झुकेगा नहीं जल्दी से। 3 तारीख ऐसे होते हैं जिनमें साधनाएं शुरू करने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उत्तरा नक्षत्र में अगर शिव साधना शुरू करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कामेष्ठी यज्ञ करें, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। कामेष्ठी यज्ञ मतलब कामना के लिए यज्ञ। नमस्कार, मैं मणि पांडे और आप देख रहे हैं 10वीं प्रेस। स्वागत है आपका आस्था एवं ज्ञान के 10वें एपिसोड में। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी आखिरी दिन है और हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका 9वें दिन में। आज भी हम लोग पंडित जी से वही सारे सवाल के जवाब जानेंगे और जानेंगे कि पूजा विधि एक्चुअल में कैसे की जाती है 9वें दिन की। तो पंडित जी, 9वें दिन देवी के किस रूप की पूजा की जाती है? दुर्गा पूजा का 9वां दिन महानवमी के नाम से संबोधित है। 9वां दिन जो होता है माँ सिद्धिदात्री के लिए है। माँ सिद्धिदात्री का नाम से ही पता चलता है कि यह माता वह माता है जो सिद्धियां प्रदान करती है, यानी सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली। यही वो माता है जिससे अनेकों प्रकार की सिद्धियां सभी देवी देवता भी प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े ऋषि जितने थे उन्होंने भी प्राप्त की। अगर इन माँ की बात करें, इन्हीं माँ से शिव जी ने भी अनेकों सिद्धियां प्राप्त की। शिव जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है वो भी कहीं न कहीं माँ की सिद्धि का ही है। अब बात आती है सिद्धियों की, तो मूलतः 8 प्रकार की सिद्धियां कही गई हैं। जैसा कि आप देखते भी हैं, माता सीता ने हनुमान जी को भी दी थी ये सिद्धियां। 8 सिद्धि 9 निधि के दाता। 8 सिद्धियां और 9 निधियों की बात कही गई है। ये सारी की सारी सिद्धियां जो है वो माँ सिद्धिदात्री देने में सक्षम है। जो व्यक्ति, जो प्राणी माँ सिद्धिदात्री के शरण में जाता है, उनका पूजन अर्चन पूरे निष्ठा और भाव से करता है, वही माँ दुर्गा की प्रतिमा में आपको माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करके जैसे 8 दिन तक आपने पूजा की है वैसे ही पूजा करें। कोई ज्यादा विशेष बदलने का नहीं है। धूप दीप अगरबत्ती फल फूल दे करके माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करके पूजन अर्चन वंदन करें। भगवती आप पे असीम कृपा करेगी। अब बात होती है इन सिद्धियों की, अगर तो एक्चुअल में 8 दिन तक जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सारा सिद्ध होने का जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं 9वें दिन तक आते आते सिद्ध हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री अगर कृपा कर दे तो सिद्ध हो गया। और जो मूल सिद्धियों की बात कर रहे हैं, अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, जो 8 सिद्धियां हैं, वो बहुत बृहत लेवल पे है। आजकल वैसे साधक मूलतः है नहीं जिनको सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेना, बहुत बड़ा आकार कर लेना, जो बजरंगबली का हम बात करें अगर, तो उनका ये दोनों रूप, दोनों सिद्धियों की बात की गई है, दिखाए भी हैं वो रामायण में। हवा में उड़ जाना, गायब हो जाना, ये सब उन सिद्धियों के प्रकार हैं। जो व्यक्ति, जो साधक पूरा निष्ठा से समर्पित होकर के भगवती को पूजा अर्चन वंदन और साधनाएं करता है, उसको ये सिद्धियों में से कोई भी सिद्धि भगवती की कृपा से प्राप्त हो सकती है। अगर नहीं भी सिद्धि प्राप्त होती है, फिर भी मैया का ये कृपा से उसका जीवन ऐसा हो जाएगा कि वो किसी के सामने झुकेगा नहीं जल्दी से। ये माँ तो इतनी दीन दयालु है कि वैसी सिद्धि तक दे देगी कि पूरा ब्रह्मांड आप जीत सकते हैं। इन माता की अगर मुद्राओं की बात करें तो 4 हाथ हैं, कमल पे विराजमान है। माँ बहुत ही कांति में दिखती हैं और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। बात सिद्धियों की हो रही है पंडित जी, तो जैसे अभी तो नवरात्रि बीत गया जी, अगर अब कोई वो सिद्धियों की पूजा करनी चाहे तो, क्योंकि 9 दिन माता का पूजा हुआ, आपने बताया कि नवरात्रि में सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, तो अब तो नवरात्रि बीत गया, अब आएगा ठंडा में, तो इस बीच में क्या करें? देखिए, नवरात्रि भर ही नहीं, अनेकों दिन तारीख ऐसे होते हैं जिनमें साधनाएं शुरू करने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं नवरात्रि में, आप देखेंगे जितने भी शक्तिपीठ में खचाखच भीड़ रहती है। फिर चाहे कामाख्या हो, चाहे राजरप्पा हो, चाहे तारापीठ हो, चाहे कोई भी शक्तिपीठ हो, दुर्गा पूजा आते आते वहां पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है और साथ में ओघड़ तांत्रिकों की भी संख्या बढ़ जाती है। उसका कारण यही है कि इन दिनों में सिद्धियां बहुत जल्दी मिलती हैं।
जैसे जुलाई के माह में अम्बुबाची का पर्व आएगा, उस समय भी सिद्धियों को लेकर के सभी ओघड़ तांत्रिकों की होड़ लग जाती है कामाख्या पहुंचने में। उन 3 दिनों में भी जो कोई साधनाएं करता है उसकी साधनाएं सफल होती हैं, और साधनाओं की सफलता ही सिद्धि की निशानी है। जो भी आप साधना कर रहे हैं, उस साधना को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको सिद्धियां उसमें प्राप्त होती दिन ऐसे महीने नहीं है। दिन बहुत मायने, इनमें दिन का ही महत्व है। जैसा भी दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा में अगर कोई भी साधना शुरू करते तो उस साधना की सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। अब कुछ योग हैं, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, रविवार को जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है, रवि पुष्य नक्षत्र, उस दिन भी कोई साधना शुरू करे तो बहुत अच्छा योग होता है। जैसे शिव जी का आद्रा नक्षत्र है, मार्गशीर्ष माह के आद्रा नक्षत्र में अगर शिव साधना शुरू करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र में शिव पुराण में भी लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति साधना शुरू करता है और साधना तो छोड़ दीजिए, अगर कोई उस दिन शिव जी का दर्शन माता पार्वती जी के साथ मतलब कर ले तो वो शिव जी को इतना प्यारा हो जाता है जैसे भगवान कार्तिक। इसी तरीके से और भी हैं, दुर्गा पूजा के अलावा और कई अनेक दिन हैं, कई तारीखें होती हैं। जैसे सूर्य ग्रहण में किया हुआ जप अत्यंत फल दिया जाता है, चंद्र ग्रहण में किया हुआ अत्यंत फलदायक है। वैसे ही नवरात्रि में, उसके बाद सावन में, शिवरात्रि में, और जैसे बड़े बड़े दिन हैं जैसे होलिका दहन में, दिवाली में, महान जिसे कहते हैं सिद्धि प्राप्त होने के लिए दिन है दिवाली। तो दिन कई ऐसे आएंगे नवरात्रि के बाद? बहुत दिन आएंगे, तो अब इसके बाद गुप्त नवरात्रि भी आएगी। अगर ऐसे दिन नहीं भी आ रहे हैं तो आप तिथि देख लें, कोई अच्छा तिथि पकड़ लें। जैसे अब दुर्गा जी की आपको साधना शुरू करनी है तो महाअष्टमी जो होती है, महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी होती है। दुर्गा जी के अवतरण का टाइम अष्टमी दिन, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। जैसे महाअष्टमी गई, उसके बाद अगले महीने में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आएगी वो भी दुर्गा अष्टमी होगी। कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होगी वो भैरव अष्टमी कहलाएगी। तो जैसे दुर्गा की साधना करनी है तो शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू कर ले, या शुक्ल पक्ष नवमी से कर ले, या चतुर्दशी से कर ले। क्योंकि दुर्गा सप्तती की अगर बात करें, दुर्गा सप्तती में इन 3 तिथियों का विशेष महत्व है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी ये माँ के लिए समर्पित तिथि, इसमें कर सकते हैं। वैसे ही जब भैरव साधना अगर उठानी है तो काल भैरव अष्टमी, महाकाल भैरव अष्टमी से शुरू कर सकते हैं, या मासिक अष्टमी जो कृष्ण पक्ष की है उससे कर सकते हैं, या शिव जी के कोई बढ़िया दिन से कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत दिन तारीख होते हैं, एक संयोग देखना पड़ता है कि किस योग में आप शुरू किए हैं, किस तारीख में शुरू कर रहे हैं, उससे उस साधना की परिपक्व होने की, साधना में सफलता के बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है और वो चांस बढ़ जाते हैं। साधनाओं पे भी हम लोग धीरे धीरे बात करते जाएंगे पंडित जी। फिलहाल आज नवमी है और नवमी को राम नवमी भी कई जगह कहा जा रहा है, और राम नवमी और देवी माता का पूजा एक ही दिन, कोई विशेष चीज इसमें? विशेष ये है कि राम नवमी मतलब राम जी का प्रकटोत्सव दिवस। राम जी का जन्म कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में राम जी जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। रामायण में चौपाई आती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। इस चौपाई का अगर पूरा हम लोग देखेंगे, बहुत बड़ा चौपाई है। इसमें कहा गया है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मध्य काल में राम जी कौशल्या जी के यहाँ पर प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में। माता देख करके हक्का बक्का रह गई, क्योंकि उनको पूर्व का आशीर्वाद था कि हम आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। और जब प्रकट हुई तो माता ने हाथ जोड़ा कि प्रभु इस रूप में नहीं, आप शिशु रूप में आए, मतलब बालक के रूप में आए। तब वहां पे रूप परिवर्तन किए। ये पूरा इस चौपाई में वृतांत है। फिर अगर बात करें अगर राम जन्म की, तो राजा दशरथ बहुत बूढ़े हो चुके थे, पुत्र उनके नहीं था, संतान नहीं थी। इसके लिए बहुत चिंतित हुआ करते थे। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आप कामेष्ठी यज्ञ करें, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। कामेष्ठी यज्ञ मतलब कामना के लिए यज्ञ। मतलब जो यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, कोई कामना के लिए होता है, कोई निष्काम भाव से किया जाता है।
तो आप कामना हेतु कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, आप यज्ञ करें, आपके संतान अवश्य होगी। जब यज्ञ शुरू किया गया, यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ के समापन पे अग्नि कुंड से अग्निदेव जो थे स्वर्ण का कलश में खीर लेकर के आए और बोले रानियों को खिला दे, आपके यहाँ संतान। तब उन्होंने रानियों को खिला दिया, जिसका फल था राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जो है उनके यहाँ पर पुत्र हुए। तो वही जो राम जी का अवतरण हुआ है वो तिथि है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को, इसलिए इसको रामनवमी के नाम से जाना जाता है। और इस जन्म की बहुत लीलाएं हैं और पूर्व से भी इसका पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, नारद जी तपस्या कर रहे, नारद जी को मोह हुआ, उनका मोह भंग किया गया। उसमें राम जी के मतलब श्री नारायण के पास गए नारद जी, एक समय का वृतांत है कि ऐसे मोह में फंसा दिया गया कि मुझे भी शादी करना है। अब शादी करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई मेरा रूप रंग तो अच्छा नहीं है, आप अपना रूप दे दे, हरि का रूप दे दे। ले करके गए तो वहां पर सब हंसने लगे, रुद्रगण थे वहां से। बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा सा ब्रीफ में एक दो लाइन में बताया क्योंकि फिर वहां पर से जब आए नारद जी, अपना शकल देखे कि उनको मुख जो था वहां विष्णु जी, एक्चुअल चीज यही है कि जब वहां पर मांगे तो विष्णु जी ने उनको बंदर का रूप दे दिया। तो वहां पर वो श्राप कि अगला जब आपका जन्म होगा तो आपको यही बंदर जो है मदद करेंगे। आज जैसे मैं स्त्री वियोग में जी रहा हूँ वैसे ही आप भी स्त्री वियोग में जी। तो वही सीता जी का हरण और बंदरों का, भानुरी सेदा का उनका मदद करना, एक यहाँ का ये भी तांत है। दूसरा जो है इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से ये लीला शुरू हुई, फिर पूरा आप देखेंगे, फिर इनके यहाँ पर जन्म हुआ, दशरथ जी के यहाँ रावण का वध, अनेकों मतलब बहुत बड़ी कथा। अच्छा, राम जन्म की बात आती है तो कहीं कहीं ऐसा सुनने मिलता है कि जो रामचरितमानस है जी, खास करके जो तुलसी जी लिखे हैं, तुलसीदास जी, वो एग्जैक्ट राम जी के जन्म के दिन ही लिखा गया है। तो इसका क्या राज क्या है इस चीज का? देखिए वाल्मीकि जी की अगर हम बात करें, वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी को, इनको सिद्धियां प्राप्त थी। इनको रामायण ऑलरेडी पहले से पता थी कि होने वाला क्या। वाल्मीकि जी ने लवकुश कांड ऑलरेडी लिख चुका था, जबकि लवकुश जी का जब तक जन्म भी नहीं हुआ था। वैसे ही तुलसीदास जी को भी वो कृपा थी, बजरंगबली का साक्षात दर्शन था, राम जी का दर्शन था, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। मतलब जैसे आप सीरियल देखते हैं, एपिसोड पहले बन करके रेडी रहते हैं, उसी तरीके से इनके पास भी पूरा पिक्चर था कि क्या होने वाला है, इस वजह से। जी ठीक है पंडित जी, 9वें दिन हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे एपिसोड्स में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि साधनाओं का क्या एपिसोड है, कैसे कैसे साधनाओं को हासिल किया जाता है, क्या क्या साधनाएं हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद पंडित जी।